चलिए आगे बढ़ते खबरों में। आपको बता दें, सूखे से दुनिया भर में खेती की जमीन धंस रही है। तुर्की और अमेरिका में विशाल सिंकहोल बढ़े हैं। भूजल के अत्यधिक उपयोग से जमीन कमजोर पड़ी है। कई देशों में फसलों और किसानों पर अब संकट साफ तौर पर बढ़ रहा है। तो देखिए, दुनिया भर में बढ़ता सूखा और जलवायु परिवर्तन अब केवल पानी की कमी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये धरती की सतह को भी प्रभावित करने लगा है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार तुर्की, अमेरिका और कई अन्य कृषि प्रधान देशों में खेती की जमीन धीरे धीरे धंस रही है, जिससे विशाल सिंकहोल यानी कि जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बनते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह लगातार घटता बारिश का स्तर और भूजल का अंधाधुंध दोहन बताया जा रहा है। अब देखिए, जब बारिश कम होती है तो किसान सिंचाई के लिए जमीन के नीचे मौजूद पानी पर निर्भर हो जाते हैं। अत्यधिक भूजल निकासी के कारण जमीन के नीचे खाली जगह बन जाती है, जिससे ऊपर की परत कमजोर होकर बैठने लगती है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे सिंकहोल का रूप ले लेती है और फिर भयावह दृश्य देखने को मिलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये समस्या पहले धीरे धीरे सामने आ रही थी, लेकिन अब कई क्षेत्रों में इसके स्पष्ट और खतरनाक संकेत देखने को मिले हैं। तुर्की का कोन्या मैदान इस संकट का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है, जहां सैकड़ों सिंकहोल बन चुके हैं। इनमें से कई इतने विशाल हैं कि उनकी चौड़ाई 100 फीट से अधिक है। सोचिए, 100 फीट से अधिक। ये क्षेत्र पहले से ही चूना पत्थर की कमजोर परतों पर स्थित है, जो भूजल कम होने पर और अधिक अस्थिर हो जाती है। तो देखिए, तुर्की और अमेरिका में कैसे बड़े बड़े सिंकहोल देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में आपको अगली बड़ी खबर बता देते हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट लगातार 8 दिन से बंद है। पीएफ क्लेम और बैलेंस चेक सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। उमंग ऐप समेत सभी ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो चुकी हैं। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर नाराजगी जताई है। तो देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की डिजिटल सेवाएं पिछले 8 दिनों से ठप पड़ी हैं, जिससे देश भर के लाखों पीएफ खाताधारकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 26 जून 2026 से ही शुरू हुआ ये तकनीकी व्यवधान अब तक जारी है। सोचिए, अब तक। और 3 जुलाई को भी, यानी कि आज भी वेबसाइट और ऑनलाइन सेवाएं जो है वो बहाल नहीं हो सकी हैं। इस दौरान मेंबर पोर्टल, एम्प्लॉयर पोर्टल और उमंग ऐप पूरी तरह से प्रभावित है, जिसके चलते पीएफ क्लेम, बैलेंस चेक, ई पासबुक डाउनलोड और नए आवेदन जैसी सभी प्रमुख सेवाएं बंद हो गई हैं। ईपीएफओ की ओर से इसे सिस्टम अपग्रेडेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर माइग्रेशन का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सेवाओं की गति, सुरक्षा और स्थिरता को बेहतर बनाना है। हालांकि देखिए, लगातार देरी और स्पष्ट समय सीमा न मिलने से यूजर्स में नाराजगी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर अपनी समस्या साझा करते हुए कहा है कि पीएफ पैसा अटकने से उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने ये तो कह दिया कि आप पीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन निकाले कैसे जब साइट ही नहीं चल रही है। सरकार या ईपीएफओ की ओर से अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि पोर्टल पूरी तरह कब तक लागू होगा। पहले 2 बार डेट बढ़ाई गई थी, लेकिन अब देखिए 3 जुलाई यानी आज भी वेबसाइट के दोबारा शुरू होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल स्थिति ये है कि देश भर में करोड़ों कर्मचारी अपने ही फंड का उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिससे सिस्टम पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, हफ्ते भर हो गए हैं। उमंग ऐप और तमाम जो ऑनलाइन सेवाएं हैं पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहे हैं। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अब नाराजगी जतानी शुरू कर दी है। ईपीएफओ की वेबसाइट 8 दिन से ठप है। सोचिए जरा, लगातार 8 दिन से वेबसाइट ठप है और पीएफ क्लेम, बैलेंस चेक सेवाएं भी ठप पड़ी हुई है। अपग्रेडेशन के नाम पर यूजर्स परेशान हो रहे हैं। उमंग ऐप, उनकी तमाम सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और इसको लेकर देखिए, अब गुस्सा जो है वो यूजर्स में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। सोशल मीडिया पर अपनी अपनी जो तमाम जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं यूजर्स की ओर से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि देखिए, ईपीएफओ जो वेबसाइट है, आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कहा गया है कि अपग्रेड हो रहा है, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। अब लेकिन सवाल यही होता है कि 8 दिन से ऐसा भी क्या अपग्रेडेशन है कि लोगों को इतनी मुश्किलों का, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अपने ही फंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो। ऐसे में देखिए, सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। कि इसको लेकर कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। भावना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, जरा बताइए कि 8 दिन से क्या बड़ी वजह बताई जा रही है? ऐसा भी क्या है जो 8 दिन से यहाँ पर सेवाएं तमाम ठप पड़ी हुई है और अभी भी आज को लेकर भी डेट हमेशा लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं?
देखिए ईपीएफओ की जो वेबसाइट है 8 दिन से ठप पड़ी है। पीएफ क्लेम, बैलेंस चेक सब ठप पड़े हुए हैं। उमंग ऐप समेत सभी ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो चुकी हैं। और देखिए बड़ी बात तो यही होती है, सवाल तो यही है, सिस्टम पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर और अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अपग्रेडेशन के चलते अपग्रेडेशन में 8 दिन तो नहीं लग सकता है। और 8 दिन से यदि अपग्रेडेशन चल रहा है तो यूजर्स को फिर इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? कोई वैकल्पिक समाधान यहां पर निकाल दिया जाता। अब ऐसे में देखिए बहुत ज्यादा ये जो यूजर्स हैं वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सेवाएं क्योंकि पूरी तरह से ठप है, आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यूजर्स को। ऐसे में जो लोग हैं क्योंकि अपने फंड तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, पहुंच उनकी नहीं बन पा रही है, पैसे नहीं ला पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, ऐसे में उनकी ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं वो, जरूरत के हिसाब से, जरूरत पड़ने पर पैसे नहीं मिलने की वजह से, नहीं निकाल पाने की वजह से उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी आपको बता दें अब इसको लेकर नाराजगी जताई जा रही है। और इसके पीछे की मैं मुख्य वजह आपको बता दूं जो बताई गई है यहाँ पर, ईपीएफओ की वेबसाइट ठप होने की वजह से इसकी जो मुख्य वजह है कि वो कहा गया है कि अपग्रेडेशन चल रहा है। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। भावना, अपग्रेडेशन के नाम पर 8 दिनों से यहाँ पे सेवाएं ठप पड़ी हुई है, कौन सा अपग्रेडेशन चल रहा है यहाँ पर जरा बताइएगा। और अभी भी कोई आधिकारिक तौर पर कब यहाँ पर बहाल होगा उसको लेकर भी कोई पुष्टि नहीं की गई है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ की सर्विसेज जो हैं वो लगातार पिछले 7 दिनों से जो बंद पड़ी हुई हैं, वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ठप पड़ी हुई है। रिटायरमेंट फंड जमा कराने वाली संस्थान हर दिन जो है इसे शुरू करने के लिए एक डेडलाइन बढ़ा रही है, जिसके कारण कई कामों में देरी हो रही है। और भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इमरजेंसी में अपना पीएफ बैलेंस जो है वो नहीं निकाल पा रहे हैं। बैलेंस चेक या अन्य काम पूरी तरीके से जो है ठप हो चुके हैं। और इसको लेकर अगर देखा जाए तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ईपीएफओ की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि सर्विस जो है वो 3 जुलाई को शुरू होगी, क्योंकि सिस्टम को अपडेट करने में समय लग रहा है। वहीं इससे पहले 30 जुलाई को ये सर्विस शुरू होने वाली बात कही गई थी। उसके बाद इसको जो है 2 दिन बाद एक-एक करके बढ़ाया जा चुका है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 7 दिनों से जो है पूरी तरीके से ईपीएफओ का जो पोर्टल जो है वो बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 26 जून से शुरू हुआ था ये, जो कि जो ईपीएफओ की पोर्टल है वो पूरी तरीके से अस्थायी तरीके से जो है शटडाउन है। इसको लेकर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करने के उद्देश्य से जो है बताया जा रहा है कि उसकी वजह से जो है वो ठप पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अभी आने वाले लेकिन भावना, ये अपग्रेडेशन के नाम पर जो यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसका क्या? अपने ही फंड तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जरा बताइए कि अभी भी कोई डेट यहाँ पर, क्योंकि 2 बार तो डेट आगे बढ़ चुकी है, अभी भी कोई डेट यहाँ पर सामने दिया गया है या फिर उस पर भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है? 3 जुलाई यानी कि आज का जो है समय बताया जा रहा है कि आज से वेबसाइट शुरू होगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपग्रेड करने के नाम पर जो है फिलहाल जो है काम सुचारू रूप से चालू होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले 1-2 दिन शायद ग्राहकों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लोगों को जो अपना ही फंड जो है निकालने में परेशानी हो रही है। और 7 दिन से जिस तरीके से ये वेबसाइट पोर्टल जो है ठप पड़ा हुआ है, इसको लेकर लगातार जो है अपग्रेडेशन की बात कही जा रही है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार ये